हेलो 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 बच्चों, हेलो। क्या हाल चाल? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है ना? चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर चैप्टर 3 का, जो है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव बात देखने वाले हैं फिजिक्स का। किसका देखेंगे भैया? फिजिक्स का देखेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए, चलने से पहले माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? अर्ध लिखा गया है भैया, अर्धचालक होगा। क्या होगा? अर्धचालक। तो कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। अरे तेरी, ये क्या हुआ? सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम, पारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, पारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है एम्पियर को, वोल्ट, या फिर ओम, या फिर वाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब ये प्रश्न कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर वाट। क्या हो जाएगा भैया आंसर इसका? हम लोग सब कोई जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी? प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम, या फिर 2 ओम, या फिर 3 ओम, या फिर 6 ओम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, 6 ओम हो जाएगा। क्या होगा? 6 ओम। और ये 6 कैसे आ रहा है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? कि C = C1 + C2 + C3। तो C1 हो जाएगा 1, C2 हो जाएगा 2, और C3 हो जाएगा 3। और इसमें तीनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा कि नहीं? तो चलिए, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 6 हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन बोला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, यही ले, वाट, वोल्ट, या फिर ओम, या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अरे थी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ये क्या हो जाएगा? 55 OM, 10 OM, 220 OM। इसे ओम में नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है? 110 OM। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी, 110। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न का है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन मेरा, अरे तेरी कहाँ गया? अरे, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है? ये सबको जानते हैं, ये आप हमें बताइएगा। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, या फिर कोई नहीं। जस्ता बता दीजिएगा ये आप हमें कमेंट में, ठीक है? बताइएगा भैया ये बहनों, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? AC, DC, AC DC दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर का हो भैया? ओ भैया, ऑप्शन नंबर हो जाइए बी, DC प्राप्त हो के लिए। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न कहा है कि अमीरों को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ले, ये क्वेश्चन हलवा। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। अरे तेरी, हमारा भी श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, श्रेणी क्रम।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप देखिए, अब ये प्रश्न आया कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। अमीटर विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, VBA। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि धारा का या फिर समय का या फिर विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये तो सबको जानता है, वक्त से शक्ति का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन का विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। एसआई मतलब जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन का विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पीगर लिखा हुआ है। एम्पियर होगा या फिर वोल्ट होगा या फिर ओम होगा या फिर वाट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी, बी वोल्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? अरे सॉरी, पिघलता है बोला जाएगा, ठीक है ना भैया, पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2500 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 3000 डिग्री सेल्सियस या फिर 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 3500। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कहा है कि 100 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? 900 ओम, 484 ओम या फिर 220 ओम या फिर 100 ओम। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए, 484, बी, जो कि क्या होगा? 484 ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्या कर रहा है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक एम्पियर या फिर वोल्ट या फिर ओम या फिर वाट। ऑप्शन नंबर क्या है भैया? भैया बोला बोला बोला। ऑप्शन नंबर बी, डी, वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है जूल, एम्पियर, वाट या फिर ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न का है सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक है, हो मतलब है, होता है ओम, वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये बी, वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, बी होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कि 1200 वोल्ट विभवांतर के, कहाँ गिरे, 1200 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कार्य कितना होगा? कार्य कितना हो जाएगा? 6 जूल, 24 जूल या फिर 14 जूल या फिर 10 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 24 जूल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन करा है कि आवेश का एसआई मात्रक, ये तो क्वेश्चन भी हल हुआ है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट या फिर ओम या फिर जूल या फिर कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक एमीटर को स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो उसका अल्पमांक होगा। अल्पमांक क्या होगा? 0.1, जा कटे क्या है बाहू, 0.1 या फिर 0.01 या फिर 0.2 एम्पियर या फिर 0.2 पे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा ए, 0.1 एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न करा है कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। सल्फर नहीं होगा, प्लास्टिक तो और नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कर रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कर रहा है? विभवांतर का मात्रक, क्या कर रहा है? विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
ये क्वेश्चन करा 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए समतुल्य धारिता क्या होगा। ये तो सबको पता है। 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब क्या बताया था फॉर्मूला C1 C2 C3 C = C1 + C2 + C3। तो ऑप्शन नंबर दोनों जोड़ दीजिए, 20 और 10 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए खट मार दिए 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन करा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहा का, टंगस्टन का, या फिर तांबा का, या फिर सोना का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, टंगस्टन का। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू। और ये क्वेश्चन था मतलब लास्ट क्वेश्चन था, और इसका अगला पार्ट भी लाने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कौन सा चैप्टर था ये जो विद्युत धारा था, इसीलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का मैसेज आपके पास जाए, नोटिफिकेशन, और आप सब भी इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके, और बिहार बोर्ड में नंबर 1 रैंक पे आ सके, ठीक है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए, नंबर 1 रैंक लाने का गारंटी हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।